अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय संविधान। दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों से अपील है, आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस्लाम की शान में गुस्ताखी करा या मुसलमानों की तौहीन करा तो इसकी जनपद का अंडा तो जो है सब फोड़ेंगे। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे इन यूट्यूबर भाई और बहनों को और इस नफरतबाज लड़की को। यह नफरतबाज लड़की हमेशा समाज में नफरत फैलाते रहती है और मुसलमानों को गाली देते रहती है और मुसलमानों को पामचार चाप कहती है। यानी कि अगर कोई गरीब मुसलमान पामचार बना लेता है तो उस लड़की का नज़र में यह गुनाहगार है, लेकिन उस लड़की का बाप अगर रिक्शा चलाता है तो वह कुछ नहीं। किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। ये आंड वक्तों की नानी इस तरह से नफरत फैलाने के कारण कुछ यूट्यूबर भाई और बहनों ने उसको एक्सपोज किया, रोस्ट किया, रिप्लाई किया, लेकिन उस आंड वक्तों की नानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आंड वक्तों की नानी पूरा बकला गई। सोशल मीडिया पे गंदी बात नहीं करने का, जिसका बाद उन यूट्यूबरों का वीडियो को काट काट कर तूड़ मड़ूर कर पेश करना शुरू किया और लोगों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया और उन यूट्यूबर भाइयों पर और बहनों पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया और लोगों से मदद की भीख मांगने लग गई। क्योंकि आप सबको ही पता है ये लड़की एक नंबर का चिंदी चोर है लड़की एक नंबर का भिखारी है। वीडियो बनाती है और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में फोन पे गूगल पे का लिंक देती है और कहती है मेरा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरा आर्थिक व्यवस्था बहुत ख़राब है, मुझे मदद के लिए। तो यानी कि ये लड़की एक नंबर का भिखारी है, एक नंबर का चिंदी चोर है और ये एक नंबर का पॉकेट है हरामखोर। लेकिन फिर भी ये लड़की अपने आप को राष्ट्रवादी शेरनी कहती है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्रवादी लोगों को आप लोगों ने कभी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए देखा, किसी से भीख मांगते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, नफरत फैलाते हुए देखा? नहीं ना। नहीं। लेकिन ये सब हरकतें ये लड़की करती है, ये मोहतरमा आन वक्तों की नानी करती है, लेकिन फिर भी ये लड़की अपने आप को कहती है वो आन वक्तों की नानी राष्ट्रवादी शेरनी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं उस आंड वक्तों की नानी राष्ट्रवादी शेरनी को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तो आज से तेरा नाम चेंज करके आंड वक्तों की नानी कर दे, राष्ट्रवादी शेरनी मत कहे तू अपने आप को। क्योंकि यू आर राइट ब्रो। अगर तू राष्ट्रवादी शेरनी होता तो तू रोमेश भाई का मुकाबला करता। रोमेश भाई ने तुझ पर जो सवाल किया था तू उन सवालों का जवाब देता। तू उनकी सवाल की जवाब देने की बजाय तू उनका आवाज को दबाने की कोशिश किया, उन पर झूठा आरोप लगाया। द अजीज वर्ल्ड के साथ भी तूने वही हरकतें किया। तू अगर डरपोक नफरतबाज भिखारी ना होता तो तू उन लोगों का मुकाबला करता, उन लोगों का सवालों की तू जवाब देती, तू उनका चैनल को टर्मिनेट नहीं कराती, तू उनका चैनल को परमानेंटली सस्पेंड नहीं कराती। लेकिन तू तो असली शेरनी है नहीं, तू तो आंड वक्तों की नानी है, तू तो डरपोक है, तू दुगली है, भिखारी है। सही पकड़े हैं। इसलिए तूने वही हरकतें भी किया है, उनका चैनल को तूने टर्मिनेट करा दिया। उस आंड वक्तों की नानी ने कहा कि उनका बारे में रोमेश भाई ने और द अजीज वर्ल्ड ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, तो इंसान है, मैं भी मानता हूँ गलती हुआ होगा और द अजीज वर्ल्ड ने माना भी है उनसे गलती हुआ है और वह सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन तूने जो गलती किया, तूने जिस तरह से समाज में नफरत फैलाया, तूने जिस तरह से गाली दिया मुसलमानों का, उसका क्या चुतिया समझा क्या? तू बार बार उंगली उठाते रहेगी दूसरों पर। अगर तुझ पर एक बार किसी ने उंगली उठा दिया, दो बार उठा दिया, तो वो भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर ऊपर से कहती है कि मैं राष्ट्रवादी शेरनी हूँ, और फिर ऊपर से तू भीख भी मांगती है, रोना धोना भी शुरू कर देती है। बड़ा जिल्लत का जिंदगी जी रही है। ये आंड वक्तों का नानी सोचती है कि इसी तरह से वो मुसलमानों को पानी पी पी कर गाली देते रहेगी और नफरत फैलाती रहेगी और इसी तरह से वो पैसा कमाती रहेगी, उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन इस आंड वक्तों की नानी को पता नहीं है कानून का हाथ कितना लंबा होता है। कंगना रनावत का साथ किया हुआ था, दीप सिद्धू का साथ किया हुआ था, बाबा राम रहीम का साथ किया हुआ था, गुलदीप सिंह सिंगर का साथ किया हुआ था, और ये जो बाड़विया वसीम रिजवी इसका साथ किया हुआ था। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये आंड वक्तों की नानी कानून से बढ़कर, संविधान से बढ़कर पॉलिटिकल पार्टियों को समझती है। यू आर राइट ब्रो। तो आंड वक्तों की नानी सुनो, ये देश संविधान से चलता है, ना कि तुम्हारी जैसे नफरती सोच रखने वाले लोगों से। ऊंट कितना भी क्यों ना ऊंचा हो, लेकिन पहाड़ का नीचे में आ जाता है। तुम जितना भी बड़ा पावरफुल समझो अपने आप को, लेकिन एक दिन नहीं तो एक दिन तुम्हें कानून की कटघड़ी में खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कानून का हाथ कितना लंबा होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से मेरा अपील है, इस लड़की को रिप्लाई देना है दीजिए, रोस्ट करना है करिए, एक्सपोज करना है करिए,
लेकिन कानून की दायरे में रहते हुए कीजिए। ये लोग चाहता है कि हम लोग वापस में लड़े, कानून हाथ में ले, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कानून का इज्जत करते हैं और कानून का दायरे में रहते हुए हम उनका चेहरा बेनकाब करते रहेंगे और इसी तरह से उन लोगों का बैंड बजाते भी रहेंगे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो बड़े बड़े वकील है ना, बड़े बड़े नफरतबाज और कट्टरवादियों को जेल में डालने की काम कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी वही बात कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को क्रिटिसाइज करिए। क्रिटिसाइज करने का ये अधिकार संविधान ने दिया है, करिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए वो लोग आपको फंसाना चाहता है और वो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहता है। मैं एक मुसलमान हूँ और हमारा कुरान मजीद भी यही कहता है कि आप जिस भी देश से ताल्लुक़ रखिए उस देश का संविधान का आप इज्जत करिए, संविधान को मानिए। महापुरुष और महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो खूबसूरत और मजबूत संविधान है, उस संविधान का हम इज्जत करते हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए बैंड भी बजाएंगे और किसी से डरेंगे भी नहीं। और ये नफरतबाज लोग देर से ही सही लेकिन जेल में जाएंगे तो अब उन लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। उस टाइम उन लोगों को भी पता चलेगा कानून का हाथ कितना लंबा होता है। तो मिलते हैं अगले और एक वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा करके शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।